हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसी हो, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं वो कुछ टॉपिक पे पढ़ेंगे नहीं आज हम, है ना। टॉपिक पे कोई भी क्लासेस पहले बहुत हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेगी। पहले आज हम ये कर रहे हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कुछ क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, तो उन पे अपने डिस्कस करेंगे आज। और क्या क्या क्वेश्चन है वो मैंने लिखे हैं। ये क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन, सबकी दिमाग में एक ही बात चल रही है कि नोटिफिकेशन आरएस की वैकेंसी है वो कब आएगी। आरएस की वैकेंसी जब तक नहीं आ रही है तब तक हम क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना पढ़ने में मन लग रहा है और ना कोई स्ट्रेटजी हमारी बन पा रही है। तो नोटिफिकेशन कैसा है, पहले तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जो वेट कर रहे हो ये वेट गलत कर रहे हो। ठीक है, आरएस है उसका सिलेबस प्री का देखो, मेंस का देखो। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत भारी भरकम हो जाएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद एकदम फिक्स होता है कि इतने 3 महीने, जब आपका जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी 3 महीने के अंदर आरएस प्री एग्जाम हो जाता है। तो उस दौरान स्ट्रेटजी बनाना, पढ़ना और एक एग्जाम का प्रेशर हो जाता है, तो वो एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। फिर भी मैं बता देती हूँ नोटिफिकेशन का देखो एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता कब आएगा, लेकिन जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है आरएस की। ठीक है, तो आरएस के नोटिफिकेशन अब जल्दी आने वाला है। आप अपनी तैयारी है वो अच्छे से स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट ऐसा नहीं है कि दिन में बस आज पढ़ाई कर ली, कुछ बिना सोचे समझे पढ़े जा रहे हो तो वो भी गलत है। आपको अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मेरे को प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, आरएस का बनने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया आपने, तो आरएस तभी बनोगे ना जब तीनों स्टेज पार हो जाएंगे, तीनों स्टेज कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में रिजल्ट आएगा उसमें अच्छी रैंक आएगी, तब आरएस बन पाओगे। तब तक चाहे प्री हो, मेंस हो, कोई फायदा नहीं। और तब तक अब आप नोटिफिकेशन का वेट करके उसके बाद जल्दी जल्दी प्रीलिम्स करते हैं, प्री तो निकल गया, फिर मेंस करते हैं, मेंस आधों का निकलेगा, बहुत कम लोगों का निकलता है। वजह क्या होती है, किसी स्ट्रेटजी अपनी नहीं होती है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन वाली समस्या है वो आपकी जल्दी आपके इसका समाधान हो जाएगा। अब आप आराम से अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा है, जिन लोगों ने टेस्ट लिखे हैं, जिन लोगों, वो आपसे हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन आया उसके बाद सिलेबस देखना शुरू किया, उसके बाद आप बुक्स देख रहे हो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो तो फिर प्री नहीं निकल पाएगा इस हिसाब से तो। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन वाला तो छोड़ो एक बार। अब आपने देखते हैं स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या होती है कि अभी जो जब तक अपने वैकेंसी नहीं होती है, हमारा सिलेक्शन नहीं होने की एक मुख्य वजह क्या होती है, लापरवाही। कि हम क्या होती है कि वैकेंसी आएगी उसके बाद अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी तो आए क्या पढ़े हम, तो वैकेंसी तो आ जाएगी ना, पढ़ाई स्टार्ट तो करो अपने कोर्स। क्या हम तैयार है? हम तो तैयार नहीं है ना। वैकेंसी भी आएगी, एग्जाम भी हो जाएगा, चाहे साल लगे, ये आरएस की एक अलग बात है कि उसमें 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, लेकिन क्या 3 साल लगे उसमें जितने ने फॉर्म भरा क्या सबका सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वैकेंसी आई, 3 साल लेके फिर बाद में वैकेंसी का फिर वेट करते रहते हैं। तो हम तैयार क्यों नहीं है अभी? हम अपने तैयारी कंप्लीट रखें, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी एग्जाम होगा, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, ये मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अन्य किसी भी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ये है कि ठीक है, किसी को पता नहीं होता है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तैयारी स्टार्ट करें तो करें कहाँ से। ये एक सही मतलब दिमाग में क्वेश्चन चलता है, ये एक होती है, कई बार सही गाइडेंस अपने को नहीं मिलती है, तो ये क्वेश्चन जायज है भी हम पढ़े क्या, कहाँ से शुरू करें हम। तो ये क्या है, स्ट्रेटजी में क्या होती है, स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ये है जो इस वाले एग्जाम में वो देंगे। ठीक है, तो पहले ओल्ड स्टूडेंट है
ओल्ड स्टूडेंट में ऐसे भी बहुत सारे हैं जो तैयारी तो काफी टाइम से कर रहे हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। कुछ ऐसे हो गए कि प्रीलिम्स तो हर बार निकल रहा है लेकिन मेंस नहीं हो रहा है, तो वो क्या स्ट्रेटजी अपनाए। ठीक है, ये ओल्ड स्टूडेंट है, ये कहीं कहीं पढ़ जरूर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब जुड़े हुए हैं, पढ़ भी पा रहे हैं, लेकिन इनकी सही स्ट्रेटजी जो हो ये जरूरी नहीं है। ये इनमें क्या होता है, कुछ लोग आती है जो प्रीलिम्स हर बार पास कर रहे हैं। अब जिनका प्री डेली पास हो रहा है, प्री निकल रहा है और मेंस नहीं हो पा रहा है, तो कोई तो वजह होगी। क्या वजह होगी? प्री और मेंस में डिफरेंस क्या है? प्री ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसके मतलब उनका फैक्ट क्लियर है, उनको प्री करना आ रहा है, ठीक है, और उसका कट ऑफ पार हो रहे हैं, लेकिन उनका मेंस नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह दो हो सकती है, या तो उन्होंने सही टाइम पे मेंस प्री पे फोकस तो कर लिया, वो कई बार क्या होती है हम अदर एग्जाम भी देते हैं उनमें फैक्ट वगैरह आते हैं तो राजस्थान क्लियर हो जाता है, तो प्री तो निकल गया। मेंस या तो उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, या उन्होंने कोई सही अपना सिलेबस है, सही क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ रहे हैं डेली की 7-8 घंटे, लेकिन उनको पता नहीं है पढ़ना क्या चाहिए, या वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही उनकी रणनीति नहीं है, या उनकी सही जो बुक्स या नोट्स है वो नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो उन लोगों को अपना अभी जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद अब तो प्री मेंस दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, तो प्री तो करना ही करना है, साथ में मेंस में हर बार मेंस नहीं हो रहा है, इसकी वजह देखनी होगी। और सबसे मेजर जो होती है वजह है, मुख्य समस्या होती है, वो है लिखने की। आप लिखने पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इस वजह से क्या हो रहा है कि मेंस नहीं हो रहा है। और होगा भी कैसे, एक कई बार क्या होता है, हम इस समस्या से गुजर चुके हैं, कई बार होता है कि अपने प्री निकल गया, प्री और मेंस के बीच में हम मेंस को करने की कोशिश करते हैं, उस दौरान कई बार सिलेबस भी छोटा मोटा चेंज हो जाता है। अब प्री मेंस करने की कोशिश, और उस टाइम क्या होता है हमारे पास एक साथ ना कोई नोट्स होते हैं, पता ही नहीं होता, बुक्स भी नहीं होती हैं, तो हम उनको समेटने में इतने में 4 महीने का वक्त मिलता है, प्री मेंस का वक्त आ जाता है, तो हम लिखेंगे कब? जब तक लिखेंगे नहीं तो वहां तो लिखा चाहिए, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, जब तक लिखेंगे नहीं एग्जामिनर को कैसा पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये तभी होगा जब आप लिखने की डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, डेली लिखोगे। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप कहीं से भी अच्छा लिख के, ताकि टेस्ट सीरीज का फायदा क्या रहता है ओल्ड स्टूडेंट के लिए कि इससे क्या होता है कि उनकी एक पढ़ने की बाउंडेशन हो जाती है, एक कोर्स होता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, हम बताते हैं कि आपको ये चीजें पढ़ के आनी है, पढ़ने का सोर्स आपका ये रहेगा, संडे को आपको टेस्ट लिखना है। अब क्या होगा कि स्टूडेंट को सिर्फ आपको जो पढ़ना है वो ध्यान में रखना है, आप हर संडे लिखोगे। आप अब से पहले जिन लोगों ने टेस्ट लिख दिए उनका कितना फायदा हुआ, उन्हें अपनी कमियों का पता है, उन्हें पता है कि हम जो टेस्ट लिख रहे थे पहले से लेकर दूसरे में क्या प्रोग्रेस की, तीसरे में क्या प्रोग्रेस की, चौथे में क्या प्रोग्रेस की। जब आप लिखने का वक्त ही नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले जो ओल्ड स्टूडेंट है वो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखना जितना हो पाएगा, आपको जितने टेस्ट लिखोगे, यहाँ पहल एकेडमी की ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज चल रही है, यहाँ की भी टेस्ट लिख सकते हो आप, यहाँ नहीं लिख पा रहे हो ऑनलाइन भी आप घर बैठे कहीं भी वो टेस्ट लिख के ऑनलाइन आप अपनी कॉपी जमा करवा दो, आपकी चेक हो जाएगी, तो आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा। तो ये काम आपको अब भी करना पड़ेगा। प्रीलिम्स होने के बाद आपको बहुत ही कम वक्त मिलता है, उसमें क्या होता है कि मेंटली इतना प्रेशर होता है कि उस टाइम आपको एक सही स्ट्रेटजी बन ही नहीं पाती है। हम पढ़ते बहुत ज्यादा है, सारा सिलेबस सुबह से लेकर शाम तक रट्टा लगाए जाते हैं, इतना पढ़ते रहते हैं, रिवीजन भी करते रहते हैं, लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं नए स्टूडेंट जिन्होंने अभी क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट ही की है, या जिन्होंने ग्रेजुएशन पिछले साल कर ली, पहली वैकेंसी है उनकी, जिन्होंने मन बना लिया कि अभी मेरे को आरएस का एग्जाम देना है, मन तो बना लिया आरएस के एग्जाम, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, तो इन लोगों के लिए जरूरी है कि आप बेस बनाइए। एक सबसे पहले आरबीएससी की किताबें उठाइए, आरबीएससी की भी बहुत कंफ्यूजन रहती है कौन सी किताबें उठाएं, तो सिलेबस देखिए, पहले आप आरएस का सिलेबस प्री और मेंस का देखिए। प्री और मेंस में जो कॉमन चीज है वो आरबीएससी या एनसीईआरटी की किताबों में वो टॉपिक मिल रहा है, उस टॉपिक को आप वहां से पढ़िए।
ठीक है, आप अपना बेस पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब पहल एकेडमी का स्ट्रेटजी क्या रहती है, हम लोग क्या नए स्टूडेंट है, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सिर्फ आरबीएसई की किताबें जो हम बता रहे हैं वो पढ़नी है, इसके अलावा सारा कोर्स हम करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए पहले भी बैच चला है, लेकिन अभी 14 जून से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और हमारी स्ट्रेटजी क्या है, 14 जून से जब शुरू करेंगे तब अपने प्री और मेंस दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री होगी, इंडियन हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, जो कॉमन चीज है वो पहले जो टॉपिक पे एक टॉपिक है वो पढ़ाते हैं, उसमें प्री का क्या बन सकता है और उसी टॉपिक में मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है, या मेंस में करना पड़े उस टॉपिक से तो आपको क्या करना है। तो प्री और मेंस दोनों वाले टॉपिक पहले क्लियर होते हैं। जैसे प्री होगी, प्री तक का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, साथ में संडे को टेस्ट लिया जाएगा उस टॉपिक को, और जैसे ही प्री हो जाता है आपका, उसके बाद प्री और मेंस के बीच में सिर्फ वो टॉपिक रहेंगे जो आपको मेंस के लिए है, जैसे बिहेवियर हो गया, लॉ हो गया, स्पोर्ट्स योगा हो गया, आपका जो सोशियोलॉजी वाला हो गया पार्ट है, तो वो टॉपिक आपके बचेंगे। तो वो आपका प्री और मेंस की दो बीच का टाइम है उसमें करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ जयपुर आके पढ़ सकते हैं वो आके आराम से क्लासेस ले सकते हैं। किसी वजह से क्या है, कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स है जो नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज चल रहा है। सेम जो ऑफलाइन है वो कोर्स ऑनलाइन भी है, तो आप घर बैठे मोबाइल में अपना देख के खुद नोट्स बना सकते हैं। आपको सारा कोर्स अवेलेबल है, आपको नोट्स बनाते जाना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ जो आ रहे हैं उनको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो क्वेश्चन आप हम पे छोड़ दीजिए और आप आराम से अपना जो सिर्फ आपका काम है कोर्स को कंटिन्यू करना। मेन प्रॉब्लम क्या होती है आरएस में, तैयारी में 3 जरूरत होती है, कंटिन्यू पढ़ाई करने की, डेडिकेशन की, और एक सही स्ट्रेटजी सही गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, वो आपको मिल रही है तो आरएस बहुत ही आसान है, इतना कोई टफ कोई काम नहीं है, वो आराम से हो सकता है। तो ठीक है, तो ये ओल्ड न्यू के लिए और अपने पहल एकेडमी क्या करवा रही है वो ध्यान में रखना है। अब बुक्स की बात आती है, बुक्स क्या क्या पढ़े, स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आरबीएसई की किताबें और नोट्स है। आरबीएसई में किताबें देखो, कुछ कुछ किताब है जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आरबीएसई में जो 9th और 10th क्लास की है, राजस्थान हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की है, 9th 10th 11th 12th है, पर 9th और 10th की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th क्लास की राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के लिए ये आपके। ठीक है, इसके अलावा आपको इंडियन हिस्ट्री देखना हो तो आपको 11th क्लास की और 11th क्लास की और 12th क्लास की। 11th में आपकी है वर्ल्ड हिस्ट्री, 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री है जो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और 12th में आपकी है भारत का इतिहास, उसमें मॉडर्न इंडिया जो मेंस का सिलेबस है वो 12th में आपके। ठीक है, तो ये आपको प्री मेंस के लिए 11वीं और 12वीं की हिस्ट्री की किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री सबसे बड़ा जो रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में भी, हिस्ट्री का इतना बड़ा सिलेबस, इसको कवर कहाँ से करें, तो मेजर ये है। ठीक है, अब और भी और है, ज्योग्राफी है, मान लो ज्योग्राफी की 9th और 10th क्लास की बोर्ड की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के लिए 9वीं 10वीं उतनी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे एक आपको मैं बता दूं, लोक प्रशासन है, आपका मेंस का टॉपिक है लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन में आपको राजस्थान बोर्ड की 11वीं और 12वीं की किताब ये पढ़नी है आपको। ठीक है, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं उनको खुद से करो, किसी भी कोचिंग में जाओ, पहले आपको बेस आपको इन किताबों से करना ही होगा। ठीक है, कोचिंग में आप जाओगे तो कोचिंग का फायदा सिर्फ इतना रहता है कि वहां यहाँ आपको एक साथ किसी 9वीं में कौन सा टॉपिक, 10वीं में कौन सा, 11वीं में कौन सा, 12वीं में, केवल बोर्ड से ही कंप्लीट फिर भी नहीं हो पाएगा, तो बाकी का कोर्स है वो कहाँ से करें। तो कोचिंग में क्या होता है कि हम लोग सारा कोर्स आपको एक साथ अवेलेबल करवा देते हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है ये हमारी समस्या है। ठीक है, तो यहाँ ये आपको है, नोट्स है, आपने जैसे किसी ने कोचिंग कर रखी है, मान लो पहले कोचिंग कर चुके हो आप, अब एक बार कोचिंग हो गई, बार बार तो क्या कोचिंग करोगे, तो वो नोट्स है, आप नोट्स अपने उनको अपडेट करो, क्योंकि वैकेंसी अब आ रही है। तो पहले जो नोट्स है उसका एक टॉपिक पढ़ो, उसमें नया क्या ऐड हो सकता है, चाहे इन बुक्स से हो, चाहे आपका करंट का कुछ इश्यू हो वो ऐड हो सकता है, तो उसको ऐड करो, फिर आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो।
पढ़ के फिर देखोगे इसमें प्रीलिम्स की आज तक आरपीएससी ने कोई इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो वो कौन सा क्वेश्चन आया है, और अगर वो क्वेश्चन अब मेरे को इस टॉपिक में पढ़ने के बाद अगर वो क्वेश्चन कर पा रहा हूं या रही हूं तो तब तो वो टॉपिक पढ़ने का फायदा हुआ। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस टॉपिक को आपने पढ़ा है इसका मतलब वो गलत है, या तो आपके नोट्स में दम नहीं है, या आपने पढ़ा है तो आपकी याद नहीं हो पाया है, कुछ कमी रह गई है। तो आप जब तक आपका टॉपिक है उसको आगे मत बढ़ो, जब तक उससे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रही है तब तक उसी टॉपिक को करो, ठीक है। फिर देखो प्रीलिम्स का तो हो गया, अब इस टॉपिक से मेंस का कोई क्वेश्चन आया है क्या, या किसी इंस्टीट्यूट ने टेस्ट सीरीज में इससे क्वेश्चन दिया है क्या, अगर वो क्वेश्चन फिर आप लिख के देखो लिख पा रहे हो क्या, तब तो फिर आपका इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा, क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, आज हमने 3-4 टॉपिक क्लियर कर लिए क्लियर, अच्छी बात है, लेकिन उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं, मुद्दा ये है। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो इसका मतलब आपने सही पढ़ा है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैटर मुझे यही पढ़ना है, अब याद रखना है तो इसके लिए मुझे बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। फिर आपकी सिर्फ रिवीजन की टेंशन रहेगी, मैटर आपका जो पढ़ रहे हो वो आपका क्लियर होता जाएगा। और अगर आप पढ़ के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपने जो पढ़ा है वो कोई काम का नहीं है, या फिर आपने पढ़ने का आपका तरीका सही नहीं है। दो ही समस्या हो सकती है, या तो आपने पढ़ रहे हो पढ़ लिया पर पढ़ने का तरीका आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन पा रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर आपके पढ़ने का तरीका गलत है। तो इसको आपको इस हिसाब से सही करना है। अब लास्ट एक और है जो क्वेश्चन वो अपने दिमाग में रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा ये बात कि न्यूज़पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े, कैसे पढ़े। न्यूज़पेपर का एक बार बता देती हूँ मैं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़े तो क्या पढ़े। तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। कैसे जरूरी है, आप डेली का आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है, आप उसमें देखो न्यूज़पेपर में डेली अपने जैसे आप 7 दिन में आपको पहले अकेडमी के 7 दिन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो करवाए जा रहे हैं। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा होगा कि आप अगर डेली पढ़ रहे हो तो वो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात है कि न्यूज़पेपर में जरूरी नहीं होता सारे 24-25 पेज सारे इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं होते। आपका मेन पृष्ठ है उसमें आपको पता होना चाहिए कि देश विदेश में क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है। दूसरा, आपको जो टॉपिक किसी की नियुक्ति कर दी, मान लो किसी को हटाया गया है, तो वो न्यूज़पेपर में हमेशा हर अखबार में आएगा। आपको न्यूज़पेपर जैसे आज है मुख्य न्यायाधीश शपथ ले रहे हैं, तो आज आपको क्लियर हो गया ना कि किसको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो वो आपको क्लियर, उसका आप क्या करोगे, एक छोटा सा अपने नोट्स बना लो, उसमें लिखते जाओ भी आज नियुक्ति हुई है, ये नियुक्ति हुई है। तो इससे आपका करंट क्या है, अपडेट रहेगा, और एकदम करंट कभी नहीं हो पाता है, फिर इतना होच पोच होता है कि समझ में नहीं आता। सबसे मुश्किल काम होता है करंट को तैयार करना। बाकी न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल आराम से पढ़ो, उससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन लिखने में मदद मिलती है। डेली पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब का पढ़ा हुआ कहाँ लिखने में काम आ जाए। तो वो आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप, उसको पढ़ने का मकसद होना चाहिए अपने एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है, तो वो आपको छांटना आना चाहिए। कोई नियुक्ति हो गई, आज कोई विधेयक लेके आए हैं, उस विधेयक को लाने का मकसद क्या है, वो पारित हो जाता है तो उसके क्या लाभ होंगे, फिर हर कोई लाभ नहीं होता, कुछ नुकसान भी होंगे, तो क्या नुकसान हो सकता है, ये चीजें आपको सोचना है। और फिर सोच के हो सके तो बिना देखे लिखने की भी कोशिश करो कि ये विधेयक है, ये आया है, इसके लाभ नफा नुकसान सब है, ये लिख जो अपनी राइटिंग में लिख लो, तो उससे जब कोई अच्छा सा आर्टिकल आएगा तो उससे, या फिर जब क्वेश्चन बनेगा तो आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन था कि प्री और मेंस, बहुत सारे लोगों के दिमाग का क्वेश्चन ये है कि पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की करें, या प्री और मेंस दोनों एक साथ करें। आपका बेच चल रहा है, क्या केवल प्रीलिम्स का चल रहा है या केवल मेंस का चल रहा है, तो ये है। तो देखो प्री और मेंस है, इसकी अलग से तैयारी करने की, प्री में आता है फैक्ट और मेंस में आपको लिखने की प्रैक्टिस है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक है उसको तो आप एक साथ करो। अभी प्री और मेंस जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, राजस्थान हिस्ट्री हो गया, वो जो पॉलिटी हो गया,
उसका तो आप करो कॉमन, ठीक है। और जो मेंस के कोर टॉपिक है उनको एक बार अलग बाद में मेंस का है जो अलग करना, उसके लिए हम लोग क्या अलग से मेंस का बेच भी स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो सारे छोटे टॉपिक है, बिहेवियर हो गया, लॉ हो गया, स्पोर्ट्स योगा हो गया, आपका तीनों और फर्स्ट पेपर के तीनों यूनिट, सोशियोलॉजी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, वो सारा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो वो टॉपिक आप एक बार इसको यहाँ छोड़ सकते हो। लेकिन प्री केवल फैक्ट करने से तो काम नहीं चलेगा, प्री तो हो जाएगी, फिर मेंस क्या करोगे। और प्री के जो सब्जेक्ट है उसको मेंस प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद या प्रीलिम्स के पेपर के बाद करेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो अभी आप प्री और मेंस दोनों टॉपिक है उनको एक साथ क्लियर करते जाओ, तब आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। फिर कई लोग ये बोलते हैं कि जब प्रीलिम्स से नहीं होगा तो मेंस वाले टॉपिक करने का फायदा क्या हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस तो आपको लाना पड़ेगा। जब आपने तैयारी करने का मन ही बना लिया है, आरएएस बनने का लक्ष्य निर्धारित कर ही लिया है, तो फिर ये मत सोचो कि प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो फिर ये सोचो कि प्रीलिम्स को करना कैसे है, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या आ रहा है प्रीलिम्स में जो आपसे हो नहीं पा रहा है। इतना कुछ है नहीं, कट ऑफ है तो निकालना है कितने परसेंट से, 40% से कट ऑफ निकल जाएगा, तो वो क्यों नहीं हो पाएगा। और उसके लिए अगर प्री अकेले करोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि प्रीलिम्स हो पाएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी तय करेगी प्रीलिम्स कैसे हो पा रहा है। तो इसके लिए प्री और मेंस है उसका दोनों का जो एक कंबाइन है, जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है उसको पहले पढ़ो, फिर उसमें से देखो इससे प्री का क्वेश्चन क्या निकल रहा है, या अब तक आरपीएससी ने क्या क्या पूछा है। आरपीएससी ने कोई भी टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन बनाया, आपके दिमाग में नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो कोई भी पेपर उठा के देखो उसमें क्वेश्चन बनाए, तो ये क्वेश्चन तो प्री का ऐसे बन जाएगा। अब इसी टॉपिक में मेंस का कैसे बनेगा, तो फिर मेंस का आरपीएससी के पेपर उठा के देखो कि इस टॉपिक से मेंस में कुछ आया है क्या। हो सकता है नहीं आया, क्योंकि मेंस में बहुत कम बहुत सारे टॉपिक छूटेंगे, कितना बड़ा पेपर होता है, तो मेंस का कुछ सारे टॉपिक से क्लियर हो जरूरी नहीं होता। लेकिन फिर देखो नहीं आ रहा है तो टेस्ट सीरीज बहुत सारे हैं, उसमें देखो क्या टॉपिक बना हुआ है, तो वो क्लियर हो पा रहा है क्या नहीं। ऐसे तैयारी करोगे तो आपकी प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक है वो प्रीलिम्स के पेपर से पहले तक कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपके बहुत ही कम रहेगा मेंस का, तो वहां मेंस वाले टॉपिक हो जाएंगे और साथ में उनका रिवीजन होता रहेगा, तो आपको लिखने का टाइम मिल पाएगा। और जब लिखने का टाइम मिलेगा तब भी आपका मेंस क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ। ये इतना इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन का जो वेट कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि एक बार वैकेंसी तो आए उसके बाद ही हम तैयारी शुरू करेंगे, तो आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हो। आप इतने बड़ी सिलेबस को वैकेंसी आने के बाद तो कवर नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको कम से कम अभी आपको ये कि आप पूरी है कि जून लास्ट में जुलाई फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ जाएगी, तो भी आपके पास 1 महीना है। आप इस 1 महीने में अपनी स्ट्रेटजी तो बनाओ। स्ट्रेटजी बनाओ क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ाई करनी है, कहाँ जाके पढ़ाई करनी है, कौन से इंस्टीट्यूट में आपको जाना है तो वहां क्या करना है। इंस्टीट्यूट में ऐसे आप बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग कर भी रहे हैं, लेकिन वो कोचिंग काम तब आएगी जब आप आके पढ़ाई कर पा रहे हो क्या, खुद पढ़ रहे हो क्या। कोचिंग तो आपको गाइडेंस दे सकती है, मैटर अवेलेबल करवा सकता है, लास्ट में करना तो आपको खुद को पड़ेगा। तो आप कितने खुद को तैयार कर पा रहे हैं ये जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप टॉपिक क्लियर कर करके क्वेश्चन करते जाओगे, तो आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ ये टॉपिक कितने तो मेरे क्लियर है, इससे कुछ भी पूछ लो मुझे याद है या क्लियर है, तो फिर आपको धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। तो आज से अभी से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। यहाँ एडमिशन लेना है तो 14 जून से आपका अपना बेस स्टार्ट हो रहा है। आप इसके अलावा कोई अगर कोई कोचिंग नहीं भी करना चाह रहा है, घर बैठे तैयारी करना है, गाइडेंस चाह रहे हैं, तो अपने नंबर यहाँ दिए हुए आप फोन करके पूछ सकते हो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एनी टाइम हम आपके सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन आप आराम से अपना एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई शुरू कीजिए, तभी आपका रेस फाइनल रिजल्ट में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही यही डिस्कशन करेंगे, आगे फिर और नोटिफिकेशन आएगा तब और क्या करना चाहिए क्या नहीं ये करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।